नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे बिहार की सियासत में लगातार चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि पेपर लीक मामले में तेजस्वी के पीए की भूमिका को लेकर जहां बीजेपी ने आरोप लगाया है, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने पूरे मामले को टर्न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अगर उनके पीए दोषी हैं तो उनसे पूछताछ की जाए, ना कि मामले को टर्न किया जाए। क्या कुछ कहा है और इसके क्या कुछ मायने हैं और बिहार की सियासत में इसे लेकर क्या कुछ चल रहा है, तमाम चीजों को समझने के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने बिहार संपादक एसके राजीव का, जो इस वक्त पटना स्टूडियो में मौजूद हैं। राजीव जी, ये पूरा मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर उनके पीए दोषी हैं तो उनसे सीधे पूछताछ कर ली जाए। क्या कुछ होगा अब आगे? क्या लग रहा है, क्या यह मामला और तूल पकड़ेगा? नहीं, देखिए उदय जी, दरअसल में कल विजय सिन्हा जो कि बिहार में उप मुख्यमंत्री हैं भाजपा कोटे से, उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें उन्होंने कई पेपर दिखलाए कि किस तरीके से जो तेजस्वी यादव के जो पीएस हैं, जो सरकारी पीएस हैं, प्रीतम यादव, बेसिकली मूल रूप से खगड़िया के रहने वाले हैं, और उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया कि सिकंदर यादव जो कि इस पूरे मामले में मेन एक्यूज्ड है, वो उनका रिश्ता जो है वह प्रीतम यादव के साथ जुड़ा हुआ है। प्रीतम यादव और वो दोनों साला बहनोई का रिश्ता है और प्रीतम यादव के कहने पर 4 तारीख को जो NHAI का जो गेस्ट हाउस है उसको विधिवत बुक करवाया गया था और विधिवत उसकी कागजात की कॉपी जो है वो प्रिंट आउट करके दिखलाया गया। फिर जो उस पर जो व्हाट्सएप पर जो बातचीत हुई है बुकिंग को लेकर के, वह दिखलाया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और विजय सिन्हा ने यह आरोप लगाया कि पूरे तरीके से इस मामले में तेजस्वी यादव के पीएस की संलिप्तता है। हालांकि कल दोपहर में फिर मनोज शक्ति यादव का एक बयान आता है और शक्ति यादव का बयान यह आता है कि भाई देखिए, एक तरफ जो ये आरोप लगाया जा रहा है तो दूसरी तरफ जो नीतीश कुमार और एक अमित सिंह हैं, ये दोनों सम्राट चौधरी के साथ उनकी तस्वीर को जो है वो दिखाया गया कि देखिए ये सम्राट चौधरी के साथ इनके अच्छे रिश्ते हैं और वो दोनों भी जो हैं वो कहीं ना कहीं से इस पूरे मामले में, पेपर लीक मामले में एक्यूज्ड हैं। तो ये मामला जैसे ही है प्रोफाइल हुआ तो ये इस बात के कयास लगाए जाने लगे थे कि तेजस्वी यादव कुछ ना कुछ इस पर बयानबाजी करेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ से न कोई बयान आया, न उन्होंने कोई ट्वीट किया। कल जो आरक्षण का मुद्दा छाया था उस पर उन्होंने बयान दिया था और ट्वीट भी किया था। उसके बाद आज तेजस्वी यादव जब घर से निकलते हैं तो मीडिया का जमावड़ा उनके घर पे होता है और उस वक्त एक सवाल उनसे पूछा जाता है तो लगभग 4 मिनट तक उन्होंने बयान दिया है। और आप उनके बयान को अगर सुनेंगे तो उसमें उनका यह कहना है कि भाई किसी भी जांच एजेंसी से हो वो जांच करवा ले सरकार, और नीतीश कुमार खुद बुला करके हमारे पीएस से और हमसे पूछे अगर मेरी संलिप्तता इस पूरे मामले, मुझे तो इस पूरे मामले की जानकारी भी नहीं है। और अगर इस देश में आज 50 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं से बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी शासित राज्यों में ही प्रश्न पत्र जो है वो आउट हुए हैं। और वाकई में आप अगर देखिए तो हरियाणा, वहाँ पर बीजेपी का शासन है, गुजरात, वहाँ बीजेपी का शासन है, बिहार, यहाँ पर बीजेपी का शासन है। तो इन 3 राज्यों में जो है वो नीट के प्रश्न पत्र जो है वो आउट हुए हैं, वो लीक हुए हैं। तो तेजस्वी यादव ने पूरा ताल ठोक करके कहा और यह भी कहा कि भाई बीजेपी जो है वो इस पूरे मामले पर सफाई जो दे रही है तो धर्मेंद्र प्रधान तो चूंकि शिक्षा मंत्री हैं केंद्र में, वो क्यों नहीं कोई बड़ा फैसला लेते हैं, और बड़ा फैसला तो लेने का उनको अधिकार भी है। वो अगर चाहेंगे तो इस पूरी परीक्षा को रद्द कर देंगे। जिस तरह से नेट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया उस तरीके से इसमें तो पूरी तरीके से मामला सामने आ गया है। वहीं दूसरी तरफ जो है वो EOU को भी जो है वो दिल्ली बुलाया गया, उसके ADG है नैयर हसनैन का, तो इस पर भी तेजस्वी यादव ने कहा कि भैया EOU को तो बुलाया गया है दिल्ली, तो वहाँ गए हैं नैयर हसनैन का, वो तो सरकार के अधिकारी हैं, तो वो जाकर के अपना पक्ष रखेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। यानी कि तेजस्वी यादव जो है पूरे नाराज थे कि इस पूरे मामले में बेवजह जो है वो तेजस्वी यादव और उनके पीएस को जो है वो घसीटा जा रहा है। और कोई भी व्यक्ति अगर किसी अच्छे पद पर बैठा हुआ है और उसके माध्यम से अगर कोई सर्किट हाउस की बुकिंग होती है तो ये कोई नई बात नहीं है। इसके पहले भी कितने अधिकारी हैं जो सर्किट हाउस जो है वो दूसरे के नाम पर बुक करवाते हैं। तो इसलिए प्रीतम का नाम इसमें आने के बाद से तेजस्वी यादव जो है आज उन्होंने बयान दिया है और बयान देने के बाद उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला है। जी उदय जी, बिल्कुल, यानी लगता है इस पे अभी और सियासत होगी, क्योंकि देखिए विजय सिन्हा ने इस पे और आगे जांच की बात कही है। और अगर तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि उनके पीएस से पूछताछ कर ली जाए तो पीएस से पूछताछ भी होगी, क्योंकि जो मास्टरमाइंड है उन दोनों का लिंक आपस में जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं।
तो देखिए अभी जो जानकारी मिली थोड़ी देर पहले कि तेजस्वी यादव के जो पीएस हैं प्रीतम यादव उनको ईओयू के जो अधिकारी हैं वो उनसे पूछताछ करेंगे जी। ये अभी थोड़ी देर पहले अपडेट आया है, लेकिन अब क्या कब पूछताछ होगी वो डेट मुकर्रर अभी नहीं किया गया है। लेकिन इतना तय है कि बीजेपी जो है वो इतनी आसानी से इस मुद्दे को बिहार में छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि बीजेपी को बैठे बिठाए एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जिस मुद्दे की तलाश में जो है वो बीजेपी थी, और उसके जद में जो है वो तेजस्वी यादव को इसलिए बीजेपी ला रही है क्योंकि बीजेपी को यह पता है कि तेजस्वी यादव को अगर जद में लाएंगे तो निश्चित तौर पर जनता के बीच जाकर के यह मैसेज देने की वो कोशिश करेंगे कि देखिए भाई तेजस्वी यादव किस तरीके से पूरा परिवार जो है वो भ्रष्टाचार से इन लोगों का पुराना नाता है। और आज बयान भी दिया है उन्होंने, सम्राट चौधरी ने आज बयान दिया है कि भाई तेजस्वी यादव एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जिसका कि करप्शन भ्रष्टाचार से पुराना रिश्ता रहा है, पुराना नाता रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर प्रश्न पत्र लीक का मामला सामने आ रहा है और उसमें अगर तेजस्वी यादव के सरकारी पीएस प्रीतम यादव का नाम आ रहा है तो उसमें कोई चौंकने वाली बहुत ज़्यादा बात नहीं है, और इस पूरे मामले की जांच तो होनी ही चाहिए। और ये लोग भी सिफारिश करेंगे केंद्र सरकार से कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और सीबीआई जांच करे। हालांकि सम्राट चौधरी ने यह भी कहा है कि बिहार सरकार की जो जांच एजेंसी है ईओयू आर्थिक अपराध अनुसंधान इकाई, वो बहुत ही निष्पक्ष तरीके से इस पूरे मामले की जांच कर रही है और दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो आने वाले दिनों में सामने आ जाएगा। देखिए नीट एक ऐसा मामला हो गया है इन दिनों देश में जो न तो अब केंद्र सरकार को उगलते ही बन रहा है और न ही निकलते बन रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के बयान को कल देखिए, धर्मेंद्र प्रधान ने कहा सीधे तौर पर कि वो तमाम चीज़ों पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं, हर एक चीज़ को वो देख रहे हैं, और वाकई में अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर सरकार निर्णय लेगी कि उसमें करना क्या। क्योंकि देखिए नीट का परीक्षा कराना इतना आसान नहीं है, 25 लाख बच्चे हैं, 25 लाख बच्चे इस तौर पर से जुड़े हुए हैं, फिर उसका एग्जाम कंडक्ट कराना, फिर उसके बाद तब काउंसलिंग होगी, तो कहीं ना कहीं सेशन भी लेट होगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर केंद्र सरकार पर, वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने कल भी एक बड़ा फैसला सुनाया और यह कहा है कि नीट की परीक्षा जो है वो रद्द नहीं होगी। लेकिन कोर्ट ने यह कहा है कि 6 तारीख से अगर काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होती है और उसके बाद और उस समय तक अगर पर्याप्त सबूत आ जाते हैं, चूंकि 8 जुलाई को सुनवाई होनी है, तो फिर उसके बाद कोर्ट जो है वो काउंसलिंग की प्रोसेस को और परीक्षा को भी रद्द कर सकती है। जी उदय जी।